नमस्कार, गुड इवनिंग। आज बात करेंगे ट्रंप के टैरिफ के पीछे की कहानी जो बहुत खतरनाक है, जो अभी तक सामने बहुत ही कम आई है। किस तरीके से ट्रंप केवल अपने देश के लिए नहीं खेल रहे, वो झूठ बोल रहे हैं कि मेगा मेगा कर रहे हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वो अपने लिए खेल रहे हैं, वो अपनी फैमिली के लिए खेल रहे हैं, वो अपनी कंपनी के लिए खेल रहे हैं, वो अपने पैसे के लिए खेल रहे हैं। उनका ये कहना कि भारत की और जो रशिया की इकॉनमी डूब जाएगी, उसका कहने का मतलब ये नहीं है कि हमारी इकॉनमी डूब रही है। उसका आशय ये है कि जिस नाव में वो बैठने को कह रहे थे, भारत ने उस नाव में बैठने को मना कर दिया है। भारत ने कहा है कि हम अपनी नाव खुद चलाएंगे, तुम्हारी नाव में नहीं बैठेंगे। और जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं, जिन्हें हम फील्ड मार्शल कहते हैं, उस जनरल ने उस नाव में बैठना स्वीकार कर लिया। और सारी जो गेम है वो तभी शुरू होती है जब असीम मुनीर ने उस नाव में बैठना स्वीकार किया। ये लिंकेज पहलगाम तक जाएगी, पहलगाम के बाद होने वाले सारे एक्शंस के ऊपर जाएगी। कड़ी से कड़ी को हम जोड़ेंगे और वीडियो के अंत में आपको लगेगा कि कड़ी इसी तरह बनी होगी, इसी तरह कहानी चली होगी। तो सबसे पहले चलते हैं कि आखिर क्या हो क्या रहा है। कि अभी थोड़ा सा करंट में, अब पाकिस्तान को तो अमेरिका ने जैसे गोद में ही उठा लिया है। और कहा जा रहा है कि दो तीन उसके कारण हैं जो विजिबल से दिखते हैं। कि जैसे एक कहा जा रहा है कि मिडल ईस्ट के लिए जो ट्रंप है, अमेरिका है, उनको एक बहुत शक्तिशाली अपना एक पार्टनर चाहिए जो उनको पाकिस्तान में दिखा। कैसे शक्तिशाली है वो पता नहीं, क्योंकि हम देखेंगे शक्तिशाली उसको बनाया जा रहा है, ट्रंप के द्वारा बनाया जा रहा है अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए। तो इसलिए कि चलो जब ईरान और इजराइल का कोई भी और इशू होगा, ईरान अगर न्यूक्लियर हो गया तो वहाँ पर काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। पाकिस्तान को जितना स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो सुन्नी इस्लामिक कंट्री है, काफ़ी सारी पॉपुलेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री में उनकी चलती है थोड़ी बहुत, तो वहाँ पर एक लीवरेज मिल जाएगा। ट्रंप को मान लेते हैं, ठीक बात है, हो जाएगा। एक और एंगल कहा जा रहा है जो ट्रंप ने कल ही कहा कि मैं यहाँ पर जो ऑयल है उसकी रिफाइनरी में इतना पैसा लगाऊंगा कि फिर कुछ दिन के बाद भारत को जो पाकिस्तान है वो तेल बेचेगा। तो अब ऐसे दिन तो नहीं आएंगे कि पाकिस्तान से ख़रीदना पड़े, लेकिन ट्रंप का कहना है ये भारत पर तंज है। भारत पर तंज इसीलिए मैंने कहा कि उस नाव में बैठने से हमने मना कर दिया। वो नाव क्या है, उस नाव को अभी हम समझेंगे। तो ये भी एक एंगल है, ठीक है भाई। वहाँ पर जो काफ़ी रेयर अर्थ मिनरल्स भी हैं, जो कुछ हिस्सा बलूचिस्तान का है, खैबर पख्तूनवा का है, और जो हमारा कश्मीर का हिस्सा उसने कब्जा कर रखा है, वहाँ पर भी लिथियम एक्सट्रैक्टर के सोर्स हैं जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जो आज की नई टेक्नोलॉजी के लिए वो कारगर है। चाइना का उस पर वर्चस्व है। उस वर्चस्व से बचने के लिए, हटाने के लिए उसे, और ख़ुद को एक इस्टेब्लिश करने के लिए पाकिस्तान की मदद कर सकता है। मान लेते हैं ये भी जायज़ है, ठीक है। लेकिन गेम केवल ये नहीं है, गेम कुछ और है। गेम हम शुरू करेंगे बीच में से, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद असीम मुनीर वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद उनका पूरा स्वागत सत्कार किया जाता है, उनको लंच कराया जाता है। कहा जाता है कि बहुत ग्रेट आदमी है, ऐसे ग्रेट आदमी है कि जिसने पीस की तरफ हाथ बढ़ा लिया। और एक इमेज क्रिएट की गई वेस्टर्न मीडिया में कि पाकिस्तान ने युद्ध को जीता है और भारत का बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन पाकिस्तान कोई भी ऐसी पिक्चर, ऐसी वीडियो, ऐसा एविडेंस शो नहीं कर पाया। तो जिससे साफ है कि ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ट्रंप को चाहिए था कि ऐसा हो। उनको क्यों चाहिए था? क्योंकि उससे पहले ही वो असीम मुनीर के साथ दोस्ती कर चुके थे, बहुत गहरे वाली रिश्ता बना चुके थे। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ से असीम मुनीर आते हैं वापस नोबल पीस प्राइज़ के लिए। ट्रंप को कहते हैं कि हाँ भाई आपको तो बनता ही है। उसके बाद दो तीन और देशों ने कह दिया है कि ट्रंप को तो पीस प्राइज़ मिलना चाहिए। और आज तो वाइट हाउस के सेक्रेटरी ने ही कह दिया, प्रेस विज्ञप्ति में कह दिया कि ट्रंप का तो बनता है नोबेल पीस प्राइज़। और ट्रंप का खुद भी कहना है कि अगर बराक ओबामा को सिर्फ 3 महीने प्रेसिडेंट बनने के वक्त ही मिल सकता है तो मैं तो दूसरी बार बना हूँ, मैंने तो बहुत बड़ा बड़ा काम किया, तो मुझे तो मिलना ही चाहिए। तो एक ट्रंप का उसमें एक इच्छा है कि मुझे कहीं नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल जाए और मैं अमर हो जाऊँ। लेकिन उनकी जो हरकतें हैं वो अमृतत्व वाली नहीं है, वो बहुत ही घटिया हरकतें हैं। अगर उसको सही शब्दों में कहा जाए, उस सही शब्द को इस वीडियो में यूज़ नहीं कर सकते, वो शब्द कि बहुत ही वो घटिया शब्द हो जाएगा, उसमें नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फिर क्या होता है, फिर ये आते हैं नोबेल पीस प्राइज़ में कहते हैं, लेकिन फिर अभी और भी चमचागिरी बाकी है। उसके बाद जो यूएस के जनरल हैं, सेंट्रल कमांड के चीफ है माइकल कुरिलिया, उनको क्या किया जाता है, निशाने इम्तियाज़ जो कि पाकिस्तान का काफ़ी हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर है, वो उनको दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? फिनोमिनल काउंटर टेररिज्म पार्टनर
किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। कौन है? यूएसए है। टेररिज्म कौन कर रहा है? पाकिस्तान। काउंटर टेररिज्म कौन कर रहा है? पाकिस्तान। मतलब कि खुद ही बैठ के टेररिज्म भी कर लो, खुद ही काउंटर टेररिज्म कर लो। तो ये हाल चल रहा है वहाँ पर। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मदद हो रही है, उसके पीछे की कहानी है यहाँ पर। पहलगाम से भी पहले जो रची गई, हो सकता है पहलगाम का अटैक भी इन्हीं सब घटनाओं के बाद उसको एक हरी झंडी दी गई हो कि ऐसा कर लो, ऐसा करने से पाकिस्तान के ऊपर भारत अटैक करेगा, भारत अटैक करेगा तो पाकिस्तान के साथ हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे तो फिर वो कड़ी पे कड़ी जो आगे बनती जा रही है वो सब बनती चली जाएगी। प्रिडिक्ट कर लिया गया पहले ही। तो पहलगाम के अटैक से कुछ हफ्ते पहले ही, 1-2 वीक पहले ही, चैंगपेंग झाओ, चाइनीज़ बॉर्न है, कैनेडियन नेशनल है, बाइनेंस जो क्रिप्टो करेंसी है और जो एक्सचेंज है उसके सीईओ रहे हैं। इन्होंने पिछले साल रिज़ाइन कर दिया था, 2023 में आई थिंक एलिगेशन लगी थी मनी लॉन्ड्रिंग की। तो पहले ही ये व्यक्ति कौन है? चैंगपेंग झाओ, ये पहले ही एलिगेशन है इनके ऊपर, लेकिन ट्रंप का हाथ है। अब सोचिए, अब ये इनका नाम मैंने क्यों लिया, ये कहाँ आए हैं? ये आए हैं पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल को एडवाइज़र के तौर पर। जिस देश के पास अपनी करेंसी ढंग से नहीं चल रही, जो हर देश में जाकर पैसा मांग रहा है, जो भिखारियों के जरिए रेमिटेंस ले रहा है और जो आईएमएफ में बार बार जाके बेल आउट मांगता है, उसकी क्रिप्टो करेंसी के लिए, काउंसिल के लिए एडवाइज़र कौन आ रहा है? बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का मालिक कौन? चैंगपेंग झाओ। देखिए क्यों होगा ये क्यों ऐसा हो रहा होगा? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस कंपनी के साथ पाकिस्तान ने क्रिप्टो जो काउंसिल और क्रिप्टो करेंसी का समझौता किया है उसका नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, WLF। और ये कंपनी किसकी है? डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली के, उनके दोनों बेटे और उनका दामाद इसको चलाते हैं। 60% स्टेक इस कंपनी में ट्रंप का है। ट्रंप खुद की क्रिप्टो करेंसी के लिए असीम मुनीर के साथ दोस्ती कर रहे हैं। पाकिस्तान में क्रिप्टो काउंसिल की स्थापना की जा रही है। चैंगपेंग झाओ को यहाँ पर एडवाइज़र बनाकर भेजा जा रहा है। तो देखिए खेल बहुत ही खतरनाक चला गया है। पहलगाम अटैक से पहले की बात है। और ये पाकिस्तान को क्यों चाहिए? पाकिस्तान को कहीं से पैसा मिल ही नहीं रहा है। जहाँ से मिलता है तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, वो उसको ग्रे लिस्ट में डाल देती है। ग्रे लिस्ट से अभी बाहर निकाला गया। आप सोचिए कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उसी दिन आईएमएफ पैसा दे रहा है। आईएमएफ कौन है? जो यूएस कहेगा। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा नेक्सस चला है भारत के खिलाफ एक तरीके से, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद क्या है, अब देखिए इसी जुलाई में जो पाकिस्तान है उसने अब अथॉरिटी बना दी है, इस काउंसिल को चेंज करके वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दी है, जो ऑटोनोमस बॉडी है। वर्चुअल एसेट जो पाकिस्तान की है उसका ध्यान रखेगी। और वर्चुअल एसेट पाकिस्तान की क्या है? जो डोनाल्ड ट्रंप की है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेबल कॉइन लॉन्च किया है, खुद की जो क्रिप्टो करेंसी है। स्टेबल कॉइन का मतलब उसको डॉलर के साथ जोड़ दिया है। 90% वो डॉलर के साथ जुड़ी है। तो जितना डॉलर बढ़ेगा, अब गेम देखिए, जितना डॉलर बढ़ेगा उतनी क्रिप्टो करेंसी बढ़ेगी। और डॉलर कैसे बढ़ेगा? ज़बरदस्ती के टैरिफ लगा के। तो टैरिफ लगा के फ़ायदा हो ना हो, वो अपनी गेम खेल रहे हैं। उनका मकसद है अपने स्टेबल कॉइन को आगे बढ़ाना। तो यहाँ पर ये सारी जो गेम है ये पहलगाम से पहले रची गई है। और ये गेम देखिए अभी तक चल रही है। 9 जुलाई की बात है। सब कुछ बहुत तेज़ी से हो रहा है। असीम मुनीर वहाँ गए हैं, उसके बाद आकर यहाँ पर उन्होंने पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर दिया। और उसके अलावा अगर देखिए वहाँ पर पाकिस्तान बना रहा है 9 जुलाई को अथॉरिटी बना रहा है। और 15-16 जुलाई के आसपास अमेरिका में ट्रंप कानून पास कर रहे हैं, जीनियस एक्ट। और जीनियस एक्ट किस लिए? रेगुलेशन ऑफ स्टेबल कॉइन। किसका है स्टेबल कॉइन? ट्रंप का। तो देखिए क्या चल रहा है, क्या गेम चल रही है यहाँ पर। किस लिए? एम्स टू रेगुलेटरी दी स्टेबल कॉइन इन द कंट्री। और इसी कंपनी से लास्ट ईयर प्रेसिडेंट बनने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कमाए हैं लगभग $58 मिलियन इस क्रिप्टो करेंसी के द्वारा। तो पाकिस्तान को चाहिए पैसा टेररिज्म के लिए। वो पैसा कैसे आएगा? वर्चुअल एसेट से। वर्चुअल एसेट से आएगा तो ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान नहीं जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उसको नहीं पकड़ेगी। और क्या चाहिए? फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान को। कौन दे रहा है? ट्रंप। पैसा किसका है? ट्रंप का। बढ़ेगा किसका? ट्रंप का। तो दोनों आदमी क्या कर रहे हैं? आपस में गेम खेल रहे हैं। और पाकिस्तान को क्या फ़र्क पड़ता है? कोई बैठा लो, किसी भी नाव में बैठाकर कहीं भी ले जाओ, पाकिस्तान को क्या फ़र्क पड़ रहा है? उसको तो
सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, पैसा खुद के खर्च के लिए मिलिट्री के, पर्सनल कितनी मर्जी ज़मीनें लें, लंदन में जाएं, यूके में जाएं, टेररिज्म हो, उनका सिर्फ एक ही मकसद है। और ट्रंप का भी यहाँ पर एक ही मकसद नज़र आ रहा है, पैसा। लेकिन अब अगर देखें तो भारत की स्थिति, अगर जिनके पास सबसे ज़्यादा शेयर है अगर क्रिप्टो करेंसी का, तो यहाँ पर यूएई, यूएस, चाइना, यूके, यूक्रेन, भूटान, एल सल्वाडोर, नॉर्थ कोरिया, भारत नहीं है। भारत के पास कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है। भारत ने हो सकता है बिटकॉइन का रिजर्व बनाया हो, वो सीक्रेट हो, वो भारत बाहर नहीं कर रहा हो, उसमें हम नहीं जानते, क्योंकि जो चीज़ बाहर आएगी हम उसी को समझ सकते हैं। मे भी भारत ने किया हो, लेकिन इन डाटा के हिसाब से भारत के पास नहीं है। और देखिए भारत का जो देश भूटान, उसने अपना 40% जीडीपी का हिस्सा बिटकॉइन में तब्दील कर दिया है, और वो और माइनिंग में लगा हुआ है और उसको बढ़ाना चाह रहा है, डाइवर्सिफाई कर रहा है। तो भूटान तक बिटकॉइन में चला गया। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को पता होगा, अब वो कैसे उसको यूज़ करेगा, क्या करेगा, वर्चुअल एसेट हम नहीं जानते। और भारत बिल्कुल भी इसमें नहीं है। रशिया के पास भी कुछ है। और वहीं पर अगर बात करें तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का कहना है कि अब जो टेररिज्म में पैसा आ रहा है वो बहुत सारा वर्चुअल एसेट के द्वारा ही आ रहा है, यानी कि क्रिप्टो करेंसीज इत्यादि के द्वारा ही आ रहा है, दूसरा पैसा नहीं आ रहा। तो यहाँ पर भारत के लिए सिचुएशन काफ़ी गंभीर है। पाकिस्तान अगर इस तरीके से चला तो फाइनेंशियल मामले में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और अगर जब तक ट्रंप है और ट्रंप की ये कंपनी है और उसके बाद भी आने वाले समय में भी वो कंटिन्यूटी बनी रह सकती है, तो पाकिस्तान की जो दोस्ती है यूएस के साथ वो जल्दी टूटने वाली नहीं है। भारत को अपनी स्ट्रेटजिक प्लानिंग को बहुत तेज़ी से बदलना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि फिर से एक यूएस और भारत के बीच में कोई बहुत बड़ी दीवार खड़ी होने वाली है। अगर ये सारी बातें जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं, जो ये सारी कहानी है, अगर ये साफ पता है, ये सरकार को पता होगा, ऐसा नहीं उनको नहीं पता, इसीलिए शर्त नहीं मान रहे, इसीलिए कह रहे हैं कि हम अपने रास्ते को खुद देखेंगे, हम देखेंगे क्या करना है। तो ये आज के वीडियो का क्रक्स था कि किस तरीके से क्रिप्टो के लिए, पैसे के लिए ट्रंप ने बहुत बड़ी गेम चली और फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने उनका पूरा साथ दिया है। और अब भारत के लिए गंभीर सिचुएशन है। इस पर आपके खुद के क्या विचार है, क्या लगता है, कितना इसमें और भारत को क्या करना चाहिए, क्या पाकिस्तान को इस तरीके से बढ़ाना अमेरिका के लिए कभी नुकसानदेह भी हो सकता है, बैकफायर करेगा। और चाइना का क्या होगा जो कि पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड है। उस पर अपने कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।